चलो सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5/6 गुनी है। किसकी 5/6 गुनी है? चौड़ाई की ना। तो जिसकी दिया हो, ठीक है, वो मान लो x। बात समझ में आ रही है? जो दिया हो, जैसे कि चौड़ाई दी है तो मान लो चौड़ाई बराबर, अच्छा क्या है, आयत है तो सारा सूत्र सब आयत का ही लगेगा। चौड़ाई बराबर x। तो लंबाई कितनी होगी? कह रहा है चौड़ाई की, अगर यहाँ x होता तो x का 5/6 हो जाता। समझ रहे हो बात को? भाई चौड़ाई हमने x मान ली, तो चौड़ाई का माने गुणा, यानी कि x गुणे 6/5। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? तो ये पूरा वीडियो बन ही रहा है, यहाँ से ऐसे ही वहां पे पेपर में भी कर लेना, पेंसिल से करते रहना। जिसका दिया, जैसे लंबाई का दिया होता, कहता चौड़ाई लंबाई की 6/5 है, तो मानते लंबाई बराबर x। समझ रहे हो? तो चौड़ाई क्या मिलती है हमको? वो मिलती। यहाँ दिया है चौड़ाई की 6/5 गुना है, तो चौड़ाई बराबर x मान लिया। तो क्या करे, लंबाई इसकी चौड़ाई की 6/5 है, चौड़ाई x मान लिया, तो लंबाई क्या हो गया, x का 6/5, यानी कि x गुणे 6/5। कोई दिक्कत? और क्या कह रहा है, आयत का परिमाप अगर 132 मीटर है तो क्षेत्रफल है, मतलब परिमाप बताया, क्षेत्रफल पूछा है। बड़ा सवाल, जटिल है, समझ रहे हो? तो चलो जटिलता को हल किया जाए। परिमाप दिया है ना, परिमाप बराबर होता क्या है? आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? दे रखा है 132 दे रखा है, और तुमको सूत्र क्या पता है? आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? यही वहां बोलोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। जैसे परिमाप दे रखा है, हमने लिख लिया 132, अब सूत्र बताओ क्या होता है? आयत का परिमाप और क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप क्षेत्रफल नहीं याद करोगे तो कैसे काम चलेगा यार? पन्ना निकालो, कहाँ रखे हो पन्ना? तो कहे थे परमानेंट लेके चलो, मैच खेलना बंद कर दो 20 दिन तुम लोग। समझ रहे हो? बहुत अच्छे से बता रहे हैं, हाथ पैर बराबर कर देंगे। देखो आयत का परिमाप क्या है, यही नहीं पता कि लिखे कहाँ हो? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ, को याद कर लो, ठीक? आज है सैटरडे, मंडे तक अगर सारे फॉर्मूले नहीं याद हो गए तो ऊपर नीचे बराबर करेंगे, जान लेना। क्या हो जाएगा, 2 गुणे ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 132। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान रख देते हैं। 2 गुणे लंबाई कितनी है, अब ये x गुण, ये इसका मान कितना हम लिख सकते हैं, ये 6 गुणे x को लिख सकते हैं 6x/5 लिख सकते हैं। तो लंबाई का मान कितना रख दें हम? लंबाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 6x/5, और चौड़ाई बराबर x। इतनी बात किसको समझ में आ गई? भाई लंबाई बराबर ये मान था, मान रखना तो जानते हो, चौड़ाई बराबर ये मान था, बराबर 132। कोई दिक्कत? अब देखो हल करना है ना, तो ये 2 इधर मान लो डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम जो कि ये गुणे में लिखा है, इसको इधर भेजा जा सकता है। भेजा जाएगा तो कैसे होगा, ये इधर से हट जाएगा, ध्यान से देखना, ये यहाँ 2 था, यहाँ बटे में आ जाएगा कि नहीं? तो इतना तुम अब थोड़ा सा, क्योंकि वहां जगह भी कम रहेगी, तो इतना तुम कर सकते हो। अगर प्लस लिखा होता तो ना जाता। समझ में आ रही बात? तो ब्रैकेट में चूंकि पहले ही बंद है, तो अगर परिमाप का सूत्र आता तो तुम इसको इधर भेज सकते हो, ठीक? अब ये इसको जब काटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 66 हो जाएगा। समझ रहे हो? ब्रैकेट हल करो, कैसे हल करोगे? इसका हल कितना निकल के जाएगा, लिखा है 6x बटे पूरे कैल्शियम लोगे 5 होगा, 5 5 हुआ, और ये इधर बटे 1 मानोगे तो एलसीएम 5 जाएगा, यानी कि सीधा इसका 5 का 5 और 1 कैल्शियम 5 हुआ, 5 से इसको भाग करोगे तो यहाँ 1 से गुणा होगा, और 1 से 5 को भाग करोगे तो 5 आ गया, यानी कि ऊपर वाले का किससे गुणा होगा, 5 से। आ रही बात समझ में? बराबर 66, ठीक? कोई दिक्कत? अब देखो ये हुआ 6x प्लस ये तुम्हारा 5x बटे 5 बराबर 66 हुआ, कितना हो जाएगा, और ये
ऊपर कितना हो जाएगा, 6 5 11x बटे 5 बराबर 66। ठीक, इधर देख लो, इसको हल कर देते हैं ऊपर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 11x बराबर, ये 5 है, इधर गुणे में चला जाएगा, गुणा ना करना, और ये 11x, x इधर रहेगा तो 11 इधर नीचे जाएगा, ये गुणे में है, 11x गुणे में है, इधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है तुमको, आ रही है? 11 छक्का 66 और 6 पंचे 30। किसका मान 30 आया है? x का। x तुमने माना क्या था यहाँ पे, चौड़ाई x माना था, है ना, यानी कि चौड़ाई का मान कितना हो गया, कितना हो गया चौड़ाई का मान, x बराबर 30। कोई दिक्कत? तो लंबाई तुमने कितनी मानी थी, 6x बटे 5, है ना, x का मान 30 आया है, तो यहाँ रख देंगे हम। अरे बात समझ में, 5 छक्का 30, यानी कि ये हो गया 36, यानी कि इसकी चौड़ाई आ गई 30 और लंबाई कितनी आ गई, 36। इतनी बात समझ में आई? तुमको निकालना क्या था इसमें, क्षेत्रफल निकालना था ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो इसका मतलब हम इन दोनों को गुणा कर दें, 30 गुणे 36, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। गुणा करने का तरीका 0 0 हो जाएगा, 6 3 18 का 8 से लगाए, 3 3 9 1 10, कितना हो गया 10 80, यानी कि विकल्प बी। अरे बस समझ में, क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे फटाक से, इतना तुमको समझ में आना चाहिए अब ना। ये लंबाई चौड़ाई, दोनों लंबाई गुणे चौड़ाई कर दी है। पेपर में लगा पाओगे सवाल ये वाला, कम से कम 4 बार ये सवाल लगाओ। ठीक, अभी 15 दिन के बाद, 15 दिसंबर के बाद हम टेस्ट लेना शुरू करेंगे और अच्छे से टेस्ट लेना शुरू करेंगे, समझ रहे हो? इतना करना है सवाल में, 2 से 3 बार सवाल देख लेना। ठीक, आगे बढ़ो। ठीक है, ये देखो सवाल लिखा है, क्या कह रहा है, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 भार के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। इस तरह का जब भी कभी सवाल आ जाए, ठीक है, समझ रहे हो, तो जो ज़्यादा हो उसको कम वाले से भाग कर दो। जैसे कह रहा है 30 किलोग्राम मिठाई, यानी कि बड़ा सा 30 किलोग्राम मिठाई रखा होगा, लड्डू ऐसे ऐसे रखा होगा ना, और इससे छोटे छोटे डिब्बे बनाने होंगे, है ना, 2/3 किलोग्राम के, तो कितने डिब्बे बन सकते हैं, तो कितनी टाइल्स लग सकती हैं, कितने पत्थर लग सकते हैं, कितने ईंटें लग सकते हैं, उसमें तुमने क्या भाग ही तो किया था। यहाँ पे भी भाग कर दो। किसको किससे करोगे, बड़े को हमेशा छोटे से भाग किया जाता है, यानी कि कुल मिठाई कितनी है 30 है, भागे क्या, इतने भार की कितनी मिठाई, इतना भार मिठाई का दिया था और डिब्बे का भार दिया है, तो यानी कि भागे 2/3। इसको वैसे भाग कर नहीं पाओगे, तो ये भिन्न वाला भाग हो गया, क्या लिखोगे 30, ये गुणा भाग किसमें बदल जाएगा, गुणे में, और ये पलट जाएगा। ये तुमको आता है, जानते हो ना, कर पाओगे सवाल इस तरह के। कह दे कि 500 किलो मिठाई है और 10 किलो का डिब्बा बनाना है, तो 500 भागे 10 कर देंगे। ये कह रहा है 30 किलो मिठाई है, 2/3 किलोग्राम का डिब्बा बनाना है। ये कठिन किए हैं सवाल को, समझ रहे हो, तो क्या लिखे 30 भागे 2/3। अब यहाँ पे 2/3 था, तो हमने भिन्न वाला से हल कर लिया, तो भाग को लगाया गुणा और भिन्न को पलट दिया। आ रही बात समझ में, काट दो, 15 दूना 30 और 15 तियां 45, कितने डिब्बे बन जाएंगे 45 डिब्बे, विकल्प डी। आ रही बात समझ में। पिछली बार का पेपर बहुत कठिन था, ठीक, अगर वो सवाल तुम पकड़ ले गए तो समझो मामला पार हो जाएगा, वरना फिर तो मामला गड़बड़ा है सब। ये सवाल जाके इसके जो भाषा लिखी है इसको कम से कम 4 बार पढ़ा करो। 30 किलोग्राम मिठाई के डिब्बे से, फिर ऐसे बनाया करो 30 किलोग्राम डिब्बा है, 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं, कितने यानी कि पत्थर में कितने तो भाग कराए थे, है ना, ईंटों में कितने तो भाग कराए थे, है ना, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल से, यहाँ भार का भार से।
और चूंकि भिन्न लगा है तो नियम से कर लो, खटाखट काट दो। इसमें तुम 30 को अंदर करके और 2/3 थोड़ी कर पाओगे। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से ये सारे सवालों की भाषा तुमको, मतलब भाषा याद हो जाए एकदम, अंक नहीं याद हो जाए, भाषा याद हो जाए। जैसे इसने कहा चौड़ाई लंबाई की 5/6 है, कभी आ जाए चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, समझ रहे हो? इस तरह से बदल सकता है। तो आए हुए सवाल और बताए हुए सवाल तो बिल्कुल तुमको आना चाहिए। अगला सवाल देखो, बहुत जरूरी सवाल, इस तरह का सवाल आया है, ठीक? तो तुमने पढ़ा था कोण भी, है ना? अब ये देखो क्या कह रहा है, आकृति में कोण AOB, AOB बताओ कहाँ है, बना के दिखाओ जरा। AOB, AOB पे लाइन खींचो। ए कहाँ है? ए कहाँ है? ए, हाँ लाइन खींचो ऐसे, हाँ ए से AOB लिखा है ना, AOB बताओ कहाँ है? बनाओ, ए से शुरू करो ऐसे, AOB हो गया। फिर क्या कर रहा है? BOC बनाओ, ठीक। फिर COD कह रहा है, रुक जाओ बदल दें, COD बनाओ, ठीक। फिर क्या कह रहा है? फिर बनाओ, फिर बदल दें, DOE, इतने कोण है इसमें, ठीक। और सबका मान दे रखा है, दे रखा कि नहीं दे रखा है? मान सबका दे रखा है ना, दिख रहा है तुमको? तो कह रहा है इसके माप बताओ, कैसे बताओगे? एक बात ध्यान रखो, ये पूरा देखो यहां से शुरू हो रहा है ना? ये देखो यहां से शुरू हो रहा है अगर, तो कहाँ तक खत्म हो रहा है? यहाँ से शुरू होके पूरा यहाँ तक आ गया। तो जब कोई चीज़ पूरी हो, गोल हो जाती है, उसका मान हो जाता है कुल 360 डिग्री। ये याद कर लो। पूरा अगर गोला है या पूरा वृत्त है, ठीक है, गोला वृत्त में अंतर होता है, जानते हो क्या? वृत्त माने रोटी, रोटी देखो पतली पतली होती है, और गोला माने बॉल, बॉल देखो ऊंची भी उठी होती है ना। जैसे तुम्हारा आयत और घनाभ होता है, आयत घनाभ हो गया ना, आयत पतला हुआ छोटा हुआ, घनाभ ऊंचा भी हो गया। उसी तरह से वर्ग पतला हुआ, घन ऊंचा हो गया। उसी तरह से वृत्त पतला रहता है, गोला जो होता है वो ऊंचा हो जाता है, बॉल। समझ रहे हो? वृत्त का उदाहरण है रोटी और गोला का उदाहरण है गेंद। समझ में आ रही बात? तो जो हमारा वृत्त होता है उसका कुल कोण कितना होता है? 360। यानी कि इसके अंदर जितना भी लिखा सबका जोड़ कितना होगा? 360। बस यही करना है, कुछ करना ही नहीं है। चलो बताओ, सबसे पहले कितना लिखा है? सबसे पहले क्या लिखा है? x लिखा है, तो हम लिखें x। फिर 2 प्लस क्या लिखा है? 2x। फिर कितना? प्लस 4x। 4x। फिर प्लस 6x। फिर ये भी तो है, 100 प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा? 360। यही तुमको करना है, सबको जोड़ लेना है, ठीक। x जोड़ो कितना होगा? x अब देखो यहाँ पे बराबर लगा है ना, तो यहाँ पे बराबर नहीं लगता है, ऐसे लगता है, ठीक। x जोड़ो, 1x 2x कितना हो गया? 3x, 3 और 4 7x, 7 और 6 13x, कितना हो गया? 13x। और ये प्लस का 100 है, इसको इधर भेज सकते हैं आराम से, कितना हो जाएगा? 360 माइनस 100। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? कितना हो गया ये? 13x बराबर 360 में 100 घटाओ, कितना हो जाएगा? 260। x बराबर 260 बटे 13। काटो इसको, 13 दूना 26। x बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। यहाँ ध्यान से देखो, इसका मान अगर x था तो कितना होगा? ये 20 हो जाएगा भाई। x का मान 20 आया है ना, तो ये कितना होगा? 20 होगा। ये 2x था तो 20 गुणे 2 कितना होगा? ये 2x था ना, तो 1x का मान 20 है, तो 2x का मान 20 गुणे 2 40। और ये 20 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। ये कितना है? 4 गुणे x यानी कि 4 गुणे 20, इसका मान कितना हो जाएगा? कितना? 80। ये 6 गुणे x यानी कि 6 गुणे 20 यानी कि 120। तो कितना उत्तर होना चाहिए? 20
40, 80, 120 और 100। सर जी, ये नंबर कौन सा है? 20, 40, 80 और 120 हो गया। कुछ था इसमें तुम कठिन था, पढ़ने का अंतर था, लेकिन बात आ रही समझ में। तो ये सवाल बहुत ज़रूरी है करना तुमको, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो कभी सवाल आ जाए कि ऐसे दिया हो, ये क्या है, एक सरल रेखा है और ये क्या बना रही है, रैखिक युग्म, पढ़ा होगा तुमने। कह दे इसका मान x है, इसका मान 80 है, तो x का मान बताओ, कैसे करोगे? इन दोनों का योग कितना होता है? 180। सर याद कर लो अगर इस तरह से कभी सवाल आए तो, यानी कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 100। आ रही बात समझ में? कह दे इसका मान कुछ और दे रखा है, इसी तरह से सूत्र पे ये बना, उधर देख तो ध्यान से। मान लो कह दे ये है 5x और ये है 80, तो क्या करोगे? 80 प्लस 5x बराबर 180। इन दोनों का मान हमेशा 180 अंश होगा। अगर सीधी रेखा ऐसे बनी है, यहाँ से इसने काटा है, तो इसका मान 180 अंश होगा। समझ रहे हो? कैसे हल करोगे? 5x बराबर 180 माइनस 80, ठीक, ये हो जाएगा 100। 5x बराबर 100 हुआ, ठीक। x बराबर कितना हो जाएगा? 100/5, यानी कि 20। यहाँ x बराबर 20 हो जाएगा। x बराबर 20 है तो 5x बराबर 5 गुणे 20, यानी कि 100। समझ में आ रही बात? इस तरह के सवाल ऐसे हल होंगे, ठीक। तो जितने सवाल तुमको बताए हैं, जाना, अपनी कॉपी पे उतारना, इसको खूब अच्छे से पढ़ के आना, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।